हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। थैंक यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर साइज को। इससे पहले भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने न्यूक्लियर साइज डिराइव की थी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिराइव किया था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। गोल्ड फॉइल की जगह सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, कॉपर फॉइल का यूज़ करके साइज़ कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। इन सब एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट था। वो रिजल्ट क्या था कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। Volume of nucleus is directly proportional to mass number. Now, what is the volume of nucleus? Nucleus कैसा होता है? Nucleus एक solid sphere जैसा होता है, solid sphere. Okay. What is the volume of solid sphere? We all know 4/3 pi r cube. Okay. 4/3 pi r cube is directly proportional to mass number. मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। तो 4/3 pi r cube is directly proportional to कैपिटल ए। नाउ इन दिस इक्वेशन 4/3 एंड पाई ये क्या है? कांस्टेंट है। सो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। नाउ अगर 3 को पावर 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ओके। नाउ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। नाउ r इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। यहाँ पे आर नोट क्या है? कांस्टेंट है। आर नोट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.2 फर्मी। ओके। फर्मी क्या होता है? एक फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। सो 1.2 फर्मी को हम मीटर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके। सो दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। नाउ ये जो रेडियस की जो वैल्यू है, इसको अगर हम वॉल्यूम में पुट करें तो वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is equal to 4/3 pi r cube. Okay. Now what is the value of r? R is equal to r naught a की power 1/3. So 4/3 pi r naught a की पावर 1/3 की पावर क्यूब। ओके। सो ये पावर है, यहाँ पे r naught की पावर क्यूब आ जाएगी। a की पावर में 1/3 है और ये 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो द वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर नोट क्यूब इंटू ए। सो ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we calculate the density of nucleus. We all know the formula of density is mass upon volume. So what is the density of nucleus? Mass of nucleus upon volume of nucleus. Mass of nucleus upon volume of nucleus. Okay students, so वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना है? 4/3 पाई आर नोट क्यूब इंटू ए। सो मास कितना होगा वॉल्यूम का? न्यूक्लियस का मास कितना होगा? सो न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल होते हैं? जितना उसका मास नंबर होता है। ओके। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस is equal to capital A, because the mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. So total particle nucleus में कितने होंगे?
कैपिटल ए होंगे, जितना उसका मास नंबर होता है, कैपिटल ए। ठीक है, अब एक पार्टिकल का मास कितना होता है? एक पार्टिकल का मास ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक पार्टिकल का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस? मास ऑफ न्यूक्लियस is equal to 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू ए। भाई एक पार्टिकल का मास कितना है? एक पार्टिकल का इतना है। सो इसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल मास आ जाएगा न्यूक्लियस का। ठीक है, सो मास ऑफ न्यूक्लियस ये आ गया। नाउ मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डेंसिटी आ जाएगी। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is equal to 1.67 into 10⁻⁻27 into A upon 4/3 pi r naught cube into A। सो इस फॉर्मूला में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर A है ऊपर और नीचे भी A है। सो A से A कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये आर नोट है, आर नोट की वैल्यू फिक्स होती है। आर नोट की वैल्यू कितनी है? 1.2 फर्मी, ये भी फिक्स होती है। पाई की वैल्यू भी पता है 3.14 होती है। सो डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर नोट का क्यूब। आर नोट कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 पावर क्यूब है, तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी? 3। ओके, सो अब आप देख सकते हो ऊपर भी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, नीचे भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो यहाँ पर क्या आएगी? एक फिक्स वैल्यू आएगी। और ये डेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है? 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट से कुछ 3 कंक्लूजन निकलते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला में देखिए मास नंबर आ रहा था ऊपर नीचे, लेकिन ये एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आई है। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। डेंसिटी ऑफ nucleus does not depend on mass number। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेंसिटी की वैल्यू फिक्स आई है। ठीक है, हमने पर्टिकुलर किसी एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी डिराइव नहीं की थी, हमने डायरेक्ट केवल न्यूक्लियस की डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, सो ये देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब ये जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, ये सभी जितने भी एटम है सभी के न्यूक्लियस की यही फिक्स होगी। चाहे वो हाइड्रोजन का एटम, चाहे वो हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे रेडोन हो, चाहे जीनोन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होगी? 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। This is the fixed quantity। okay, so density is fixed for all nuclei। जितने भी न्यूक्लियस है सभी की डेंसिटी फिक्स होगी। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, डेंसिटी जो होती है वो न्यूक्लियस के सेंटर पर क्या होती है? मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इसकी वैल्यू है वो सेंटर पर मैक्सिमम होती है। ओके, लेकिन न्यूक्लियस के जैसे जैसे बाहर जाते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू डेंसिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। सो डेंसिटी इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। ओके, और न्यूक्लियस के बाहर जाते हैं तो डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सो दीज आर द 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।